नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। और सौरभ शर्मा केस से जुड़ी बड़ी खबर है। सौरभ शर्मा की मां पहली बार कैमरे के सामने आई है। सौरभ शर्मा की मां उमा शर्मा कैमरे के सामने आई और मां ने कई सवालों के जवाब दिए हैं। सौरभ शर्मा से पिछले 10 दिनों से कोई बात नहीं हुई है। चेतन गौर को मैं जानती थी। सौरभ शर्मा कहां है मुझे नहीं पता। 52 किलो सोना कहां से आया मुझे ये भी नहीं पता है। और मैं भोपाल वाले घर में नहीं रहती थी। कार्रवाई के कुछ दिन पहले ही भोपाल आई थी। ये तमाम बयान है सौरभ शर्मा की मां उमा शर्मा के। तो सौरभ शर्मा की मां ने कई सवालों के जवाब दिए हैं। पहली बार कैमरे के सामने आई है सौरभ शर्मा की मां उमा शर्मा और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर उन्होंने कई तरह की बातें सामने रखी। उन्होंने कहा कि सौरभ कहां है मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है। पिछले 10 दिनों से सौरभ शर्मा से कोई बातचीत नहीं हुई है। हमारा पक्ष तो मैं कह रही हूँ पेश करेंगे ना सारी चीजें कोर्ट में। वो मैंने आवेदन किया, न्यायालय में किया है, उसको मैं क्या बताऊँ। हाई प्रोफाइल मामला बना दिया आप लोगों ने, तो इसलिए मुझे करना पड़ा। मैं क्या कहूँ, मेरे को ज्यादा जानकारी है ही नहीं। मैं यहाँ थोड़ी रहती थी उसके साथ, वही देखा, मुझे जानकारी नहीं है। मैं आज सोचो, मैं इतनी उम्र की, मेरे को हार्ट की पेशेंट हूँ, मेरे को है ना डॉक्टर के यहाँ जाना मुश्किल हो गया है। मेरे घर में मैं सुबह से पूरे दिन भर किस स्थिति में थी आप समझ सकते हो। सब इस दुनिया में यही रह रहे हैं तो सब जानते हैं, एक दूसरे को सब देखा हुआ है, तो थोड़ी होता सहयोग के लिए ना कोई मेरा किसी से बातचीत हो रही है, ना कोई मेरा फोन उठा रहा है, ना कोई मुझे फोन कर रहा है। उसके बारे में हमारी ना तो गाड़ी ना हमारा सोना। मैं कोर्ट में दूंगी, मैं कोर्ट में दूंगी सब चीजें। हाँ, वो याचिका मैंने लगाई थी, वो आपको पता होगी, सबको पता है, आप ही आई गई है। वहीं सौरभ शर्मा मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। सौरभ के नौकर गोपी का बड़ा खुलासा। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने गोपी से खास बातचीत की है। कार्रवाई से पहले सौरभ घर छोड़कर चला गया था। 3 दिन पहले सौरभ फरार हो गया। नौकर ने बताया लोकायुक्त की कार्रवाई से 3 दिन पहले सौरभ शर्मा घर छोड़कर फरार हो गया था। 16 दिसंबर को मुंबई के लिए घर से निकला। पत्नी भी सौरभ शर्मा का व्यापार संभालती थी। मेरे साथ गोपी सिंह जी मौजूद है जो सौरभ शर्मा के घर में काम करते हैं। दादा, क्या आप इसी सौरभ शर्मा के घर पर रहते हैं? जी। क्या कामकाज आप यहाँ करते हैं? सर मैं तो यही मतलब करता अपना चौकीदारी। कब से कर रहे हैं? 1 साल हो गया सर। सौरभ शर्मा आखिरी वक्त कब इस घर में अपने घर में आए थे? मेरे को तो पता नहीं सर, वो अभी मतलब इतने ज़्यादा मतलब कब आए थे, मतलब कितने दिन से रह रहे। जैसे आपका रोजाना यहाँ आना था तो आखिरी वक्त कब आपको मिले वो? मेरे को तो इतना मालूम नहीं सर। अच्छा, ये ईडी ने कल छापेमार कार्रवाई की, क्या पूछताछ हुई? सौरभ की माँ से भी पूछताछ हुई? मेरे को नहीं, मैं तो बाहर ही था। बाहर। कल जब कार्रवाई हुई तब आप यहीं थे? नहीं, मैं बाहर था। अभी कौन कौन घर में रह रहा है अंदर? अगली मम्मी है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो सौरभ शर्मा और अपनी पत्नी के साथ यहीं रहते थे इसी घर में? जी। तो अभी कितने दिन हो गए उनको बाहर जाए हुए? वो हो गया, वो उनको 1 हफ्ता हो गया सर। 1 हफ्ता हो गया। अच्छा, जब ये लोकायुक्त की टीम उस दिन आई, मैं देख रहा था शायद उस दिन भी आप यहीं थे, तो क्या क्या उस दिन हुआ? सर अंदर मैं नहीं गया ना सर, मेरे को तो बाहर बैठा दिया था उन्होंने। बाहर बिठा दिया था? मोबाइल सामान ले लिया था, बाहर बैठा दिया था। तो अभी सौरभ शर्मा की माँ जो है वो अकेली अंदर? तभी ठीक नहीं है सर। तो सौरभ शर्मा के लिए भी जो है खाना वाना बनाते रहते होंगे आप? सर बहुत ही कम, मतलब बाहर ही रहते थे तो ज़्यादातर बाहर ही रहते? हाँ, इतना तो। और पत्नी? मैम तो करी रहती। तो अच्छा, एक चीज़ ये बता दीजिए बस कि जब 19 दिसंबर को लोकायुक्त की कार्रवाई हुई, उस दिन सौरभ शर्मा भोपाल में ही थे? नहीं। उसके कितने दिन पहले यहाँ से वो चले गए थे? जैसे आप बता रहे थे अभी 1 हफ्ते पहले वो यहीं थे। हाँ, 1 हफ्ते थे, इधर ही थे सर। वो चले गए थे मतलब 16 तारीख को। 16 तारीख को मतलब 19 दिसंबर को कार्रवाई हुई, 3 दिन पहले वो कहाँ गए थे? मतलब
ये तो नहीं जानकारी से मुंबई के बोल रहे थे। मुंबई के बोल रहे थे, तो अपनी पत्नी के साथ गए वो? जी। पत्नी को भी साथ लेके गए तो 16 दिसंबर को मतलब कितने बजे यहाँ से निकले वो? सुबह निकले थे सब। काई से वो यहाँ से गए अपने घर से? कार से निकले थे या फिर कैसे? नहीं सर, कार ही से गए थे। कार से? किस कार से? उनकी खुद की पर्सनल कार थी। तो देखेंगे ये जो है सौरभ शर्मा के घर पे काम करने वाले हैं और कहना है कि सौरभ शर्मा 16 दिसंबर को अपनी पत्नी के साथ मुंबई का बोल के अपने घर से निकले थे और 19 दिसंबर को जो है यहाँ पर कार्रवाई लोकायुक्त की टीम ने की गई। कई जानकारी जो है सौरभ शर्मा के घर में काम करने वाले ये जो थे उन्होंने हमें दी है और साफ तौर पर कहना है कि लोकायुक्त की टीम ने जब 19 दिसंबर को यहाँ पर छापा मारा उससे पहले जो है सौरभ शर्मा मुंबई अपनी पत्नी के साथ बाई कार वो यहाँ से गए हैं। ये भी कहना है कि सौरभ की जो पत्नी थी वो भी सौरभ शर्मा का कामकाज देखा करती थी। कैमरामैन अतुल जैन के साथ अनिल नागर, जी मीडिया, भोपाल। और खबर ग्वालियर से है जहां सौरभ शर्मा को प्रताड़ना का डर है। सौरभ शर्मा के वकील सौरभ पराशर का दावा है कि जांच एजेंसियों से प्रताड़ना का डर है। सौरभ को डर था कि जांच एजेंसियों को वो जवाब देने के लिए तैयार हैं। हाईकोर्ट में भी की जाएगी अपील, ये सौरभ पराशर का कहना है। हमारा उद्देश्य भी भागना या छुपना नहीं है। हम न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के सामने आके वो अपनी सारी बात बताना चाहता है, सामने रखेगा। लेकिन चूंकि किसी भी सामान्य व्यक्ति को अपराध कायम होने के बाद पुलिस या अन्य जांच एजेंसियों से जो खतरा होता है कि अनावश्यक घंटों बिठा के हैरेसमेंट करते हैं, मेंटल फिजिकल हैरेसमेंट, तो उन चीज़ों से बचने के लिए एक प्रोटेक्शन मिल जाएगा यदि अग्रिम जमात का लाभ मिल जाएगा और उसके बाद विधिवत रूप से उपस्थित होकर अपनी सारी बात रखेंगे। तो सौरभ शर्मा के वकील सौरभ पराशर को आपने सुना है, जिनका यह कहना है कि सौरभ शर्मा को प्रताड़ना का डर है। सौरभ शर्मा को डर है कि जांच एजेंसियां उनको प्रताड़ित करेंगी। सौरभ जांच एजेंसियों के जवाब देने के लिए तैयार है और हाईकोर्ट में भी इसके लिए अपील की जाएगी। ये बयान निकल के सामने आया है सौरभ पराशर का, जो कि सौरभ शर्मा के वकील बताए जा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी लेंगे, अनिल नागर हमारे संवाददाता भोपाल से जुड़ गए हैं, करतार हमारे साथ ग्वालियर से जुड़ गए हैं। सबसे पहले अनिल, आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि आपने बातचीत करी सौरभ शर्मा के घर काम करने वालों से और उनका साफ तौर पर कहना है कि 3 दिन पहले सौरभ शर्मा मुंबई के लिए रवाना हो गया था और क्या कुछ बड़े खुलासे किए। देखिए 19 दिसंबर से कई तरह के सवाल बने हुए थे और सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर मेंढोरी के जंगल से जो 52 किलो जिस कार से 52 किलो सोना और 10 करोड़ रुपए कैश मिले थे, आखिर वो कार किसकी है, इसका जवाब अब मिल चुका है। देखेंगे कि एक एक करके मैं वो तस्वीर बता देता हूं। 19 दिसंबर को यहां पर लोकायुक्त की कार्रवाई चलती है और यहां पर जो है माफ कीजिएगा, सौरभ शर्मा के जो घर पर काम करने वाले जो केयर टेकर है उसने बड़ा खुलासा करते हुए ये जानकारी दी है कि जिस कार में 52 किलो सोना और 10 करोड़ रुपए कैश मिले थे वो कार इस घर के अंदर कई बार आती थी और कई बार यहां खड़ी रहती थी और साफ तौर पर सौरभ शर्मा के घर पर काम करने वाले केयर टेकर ने यह बता दिया कि वो कार सौरभ की ही थी। दूसरी तस्वीर में बताने वाला हूं कि कहां पर वो कार खड़ी रहती थी। साफ तौर पर सौरभ शर्मा के केयर टेकर ने यह बताया कि अधिकांश जो कार थी जिसमें 52 किलो सोना और 10 करोड़ रुपए कैश मिले थे वो सौरभ शर्मा के दूसरे घर में खड़ी रहती थी। अधिकांश वो कार जो है ये सौरभ शर्मा का दूसरा घर यहाँ पर जहाँ पर एक उसमें निर्माण कार्य भी चल रहा था और यहाँ पर ये इस घर में जो है वो सोने वाली कार अधिकांश यहाँ पर खड़ी रहती थी। लेकिन लोकायुक्त की टीम ने इस घर पर कार्रवाई नहीं की। उस दिन सौरभ शर्मा के दफ्तर और घर पर छापेमार कार्रवाई की, लेकिन जहां वो सोने वाली कार खड़ी रहती थी वहां पर जो है लोकायुक्त की टीम की कार्रवाई नहीं देखने को मिली। जब वो कार यहां से रवाना हो गई उसके बाद जो है लोकायुक्त की टीम यहां पर पहुंची, यानी लोकायुक्त की टीम पर की कार्रवाई पर भी जो है कई तरह के सवाल जो खड़े हो रहे हैं वो
कहीं ना कहीं वो सवाल और ज्यादा अब गहरे होते जा रहे हैं। ये वो घर है सौरभ शर्मा का, जहां पर ये दूसरा घर वो है, ठीक उसी घर के थोड़ी ही दूर पर ये घर है जहां पर वो सोने वाली कार खड़ी रहती थी। इस बात की पुष्टि सौरभ शर्मा के घर में काम करने वाले केयर टेकर ने की है। ये वो घर है कि यहां पर मेरे सहयोगी अतुल जैन से कहूंगा कि एक बार इधर आए और ये तस्वीर बताए, जो सौरभ शर्मा के जो केयर टेकर है जो इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि वो जो है यहां पर इनोवा जो कार थी, जिस कार में 52 किलो सोना और 10 करोड़ रुपए कैश मिले थे, ये जो सौरभ शर्मा का केयर टेकर है उसका ये दावा है कि वो कार इस घर में खड़ी रहती थी और ये घर सौरभ शर्मा की मां का घर है। ये थोड़े दिन पहले ही जो है करोड़ों रुपए में खरीदा गया। और देखेंगे कि ये तस्वीर देखिए आप, ये तस्वीर कल यहां ईडी की टीम भी पहुंची थी। लोक आयुक्त की टीम ने इस घर पर छापा नहीं मारा था, लेकिन कल ईडी की टीम ने यहां पर छापेमार कार्रवाई की थी। और ये ठीक ये वही जगह है जो केयर टेकर दावा कर रहा है कि जो सोने वाली कार है वो यहां पर खड़ी रहती थी। यानी इस बात का जवाब जो है मिल चुका है कि जो सोने वाली जो कार थी वो सौरभ शर्मा की ही थी। इसमें किसी भी तरह के संदेह अब बचता नहीं है। सौरभ शर्मा के घर पर काम करने वाले केयर टेकर ने ये बड़ा खुलासा कर दिया। टेकर ने कई तरह के जवाब दिए हैं। मैं लौटूंगी आपके पास अनिल, हमारे साथ करतार बने हुए हैं ग्वालियर से। करतार, सौरभ शर्मा को डर है और ये कहना है सौरभ शर्मा के वकील सौरभ पराशर का, किस बात का डर है जांच एजेंसियों से? देखिए कीर्ति, सौरभ शर्मा के वकील सौरभ पराशर ने जांच एजेंसियों पर इस बात का अंदेशा जताया कि जांच एजेंसियां कहीं ना कहीं उसके क्लाइंट का हरासमेंट कर रही हैं। उसने सुरक्षा की मांग की है। उसका कहना है कि हमारा क्लाइंट है जो सौरभ शर्मा, वो जांच एजेंसियों के प्रत्येक सवाल का जवाब देगा। लेकिन जिस तरीके से जांच एजेंसियां घंटों उनको बिठाकर घंटों पूछताछ जिस तरीके से परिवारजनों का कर रही है, इस बात का उसको अंदेशा है कि अगर सौरभ शर्मा जिस तरीके से अगर गिरफ्तार होता है तो उसके बाद में जांच एजेंसियां उसको प्रताड़ित करेंगे, परेशान करेंगे। अंदेशा उसने जताया है। जिस तरीके से निचले कोर्ट से उसकी जमानत याचिका खारिज हुई है तो हाई कोर्ट में वो उसकी याचिका दायर भी करेंगे। लेकिन जिस तरीके से लगातार डर वो सता रहा है उनको कि कहीं ना कहीं जांच एजेंसियां उन सौरभ शर्मा को परेशान करेंगी, हरासमेंट करेंगी, लंबे समय तक बिठाकर पूछताछ करती हैं। इन सब चीजों की चिंता अभी से उनके वकील को हो गई है। वकील का साफ कहना है कि हमारा क्लाइंट जब भी आएगा वो जांच एजेंसियों के प्रत्येक सवाल का जवाब देगा, उसका सपोर्ट करेगा, सहयोग करेगा। लेकिन जांच एजेंसियां जिस तरीके से लगातार जो काम कर रही हैं, दबाव में लेकर काम कर रही हैं, उस पर कहीं ना कहीं अंदेशा जताया है सौरभ पराशर ने। अब सौरभ पराशर का कहना है कि सौरभ शर्मा के वकील का बयान सामने आया है कि सौरभ शर्मा पूरी तरह से सहयोग करेगा लेकिन उसे प्रताड़ित होने का डर है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो सौरभ शर्मा मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, जहां सौरभ शर्मा समेत 5 लोगों को समन भेजा गया है। फिर लोकायुक्त ने समन जारी किया है। 23 दिसंबर को भेजा गया था पहला नोटिस और नहीं पहुंचने पर दूसरा समन जारी किया गया है। पत्नी दिव्या, मां उमा शर्मा, चेतन गौर का भी नाम इसमें शामिल है। तो भोपाल में एक कार के अंदर से 52 किलो सोना और करोड़ों का कैश बरामद हुआ था। एक खाली पड़े प्लॉट पर लावारिस खड़ी कार से सोना और कैश मिला, जिसकी सूचना आयकर विभाग को मिली और उसी के आधार पर छापेमार कार्रवाई की गई। भोपाल के नजदीक मंडोरी गांव में आयकर विभाग के अधिकारियों ने पहुंचकर सोना जब्त किया। सोने की कीमत लगभग 42 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वहीं जांच में पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा की तलाश है। उसके ठिकानों पर लगातार कार्रवाई हो रही है और उसके घर से एक डायरी भी मिली जिसमें कई अहम सुराग हाथ लगे हैं। तो सोने से भरी कार, सीसीटीवी में कई सारे सबूत मिलते हैं। तो सौरभ शर्मा के ठिकानों पर ईडी ने रेड की। सौरभ शर्मा के दफ्तर से सैकड़ों फाइलें ईडी की टीम को मिली हैं। वहीं जिस कार में करोड़ों का सोना और कैश मिला उसकी भी लोकेशन का खुलासा हुआ, जिसके आधार पर जांच टीमें अपनी जांच आगे बढ़ा रही हैं। तो सौरभ शर्मा की मां के नाम पर करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ है। भोपाल के पौष इलाके में
मकान खरीदा गया। सौरभ की मां को 2 प्लॉट गिफ्ट में मिले थे। ईडी की रेड में खुलासा हुआ है कि सौरभ की मां और पत्नी को भी समन भेजा गया। कार की एक और लोकेशन सामने आई है। रेड की जगह पर यह खड़ी हुई कार दिखाई दी थी। तो भोपाल में कैश कांड हुआ और सौरभ शर्मा और चेतन सिंह गौर से जुड़े कई लोकेशंस पर लोकायुक्त के छापे में सामान भी जब्त किए गए। खुलासा हुआ और अब तक हुए खुलासे में पता चला है कि सौरभ और चेतन के बीच में करोड़ों के ट्रांजैक्शंस हुए थे। 6 ट्रांजैक्शन में भेजे गए थे 7 करोड़ 25 लाख रुपए। मोबाइल नंबरों से हुए और भी खुलासे। सौरभ शर्मा के 60 ठिकानों पर ईडी की रेड पड़ी है, जिसमें भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर में रेड पड़ी। मां पत्नी के नाम पर करोड़ों की प्रॉपर्टी को खरीदा गया। सौरभ शर्मा की मां के नाम 2 प्लॉट है जो उन्हें गिफ्ट में दिए गए। चेतन सिंह के नाम पर भी रजिस्टर्ड है कार और सौरभ शर्मा ने चेतन से कार खरीदी थी। कार से मिला था 54 किलो सोना और 11 करोड़ का कैश। तो करोड़ों के कांस्टेबल का काला चिट्ठा लगातार खुलता हुआ सामने आ रहा है। जहां कार में सोना रखा था, कैश मिला। सीसीटीवी से पता चली है कार की लोकेशन और घर से कुछ ही दूरी पर यह कार खड़ी मिली थी। सोना कैश ठिकाने लगाने की तैयारी की जा रही थी और 19 दिसंबर को लोकायुक्त ने इस कार को पकड़ा। छापेमारी के दौरान टीम ने सोना और कैश बरामद किया। तो 52 किलो सोना, 10 करोड़ कैश मिला था। सौरभ शर्मा को छापेमारी का अंदेशा था और इसीलिए पहले ही कार में सोना और कैश रख लिया गया था। तो सौरभ शर्मा मालामाल कैसे हुआ वो आपको बताते हैं। दरअसल सौरभ की मां को गिफ्ट में प्लॉट मिले थे। गिफ्ट में मां को प्लॉट मिले और ग्वालियर में 2 प्लॉट थे। किसने दिया इसकी भी जांच की जा रही है। तो करोड़ों का ये जो कैश कांड है उसको लेकर के लगातार नए नए राज खुलते हुए नजर आ रहे हैं और कैश कांड को लेकर के जो खुलासे हो रहे हैं इस पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं।